प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आए हुए सारे परमेश्वर के प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के उपस्थिति में जब भी परमेश्वर के भक्त लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जीवित वचन को, परमेश्वर के वचन को, उसका महत्व है, उसका स्थान है। जब हम लोग उन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे, ये वचन हमें बल देते हैं, वचन हमारे ज़िंदगी में ताकत देते हैं, ये वचन हमारे जीवन में अनुग्रह, आशीष और छुटकारा को देते हैं। यीशु मसीह के वचन में प्रेज द लॉर्ड छुटकारा है, यीशु मसीह के वचन में सांत्वना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आनंद मिलता है और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम चिताया जाते हैं। हालेलुया। लूका सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 1 से 10 तक का वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ एक चमत्कार के बारे में वहां पर लिखा है। एक सूबेदार का दास के चंगाई के बारे में वहां पर लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। लूक उसके बारे में कहते हैं, लूक एक वैद्य है और इस संसार में जब वो था, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक तो नहीं था। और यीशु मसीह के मृत्यु जी उठने के बाद मैं प्रेरित पौलुस के साथ कई बार सेवकाई में ये लूका शामिल हुए थे। शायद पत्रस के द्वारा हो सकते हैं या पौलुस के द्वारा हो सकते हैं। वे लोग प्रभु में आए लूका, और जब से लूका प्रभु में आए तब से सच्चाई को खोजने वाला एक व्यक्ति होकर, इतिहास को खोजने वाला एक व्यक्ति होकर प्रभु के बातों को खोजा। जब उसको मालूम हो गया ये इतिहास के अनुसार यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर संसार में आए हैं, संसार का उद्धार करता है करके मालूम हो गया, उसने परमेश्वर का सेवा के कार्यों में चले गए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। यहाँ पर लूका सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 1 से 10 तक का वचनों में हम लोग देखते हैं, यीशु कफरनहूम में आया। हालेलुया। यीशु अपने सेवकाई के समय में कई जगहों में जाते थे, आते थे, आमीन, घूमते थे, फिरते थे, कई जगहों में सुसमाचार प्रचार करते थे, कई बीमारों को चंगा करते थे। यीशु अद्भुत और चमत्कार के बातों को करते थे। उसमें इस तरह सेवा करते करते जाने के वक्त यीशु कफरनहूम में आ गया। हालेलुया, सभी कोई बोलिएगा कफरनहूम। प्रेज द लॉर्ड। कफरनहूम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अनजान जगह नहीं है, या यीशु मसीह का जगह का बहुत दूर जगह को नहीं है। जब गलील का नासरत में यीशु मसीह पालन पोषण किया गया था, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने लगा, वहाँ के आराधनालयों में प्रचार करने लगा। लेकिन वहाँ का लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं चाहता था, उन पर विश्वास नहीं करना चाहता था। यहाँ तक आमीन, गलील देश के नासरत के लोग यीशु मसीह को हत्या करना चाहता, उसको पहाड़ से नीचे गिराना चाहता था। प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरत से चले गया और उसके बाद अन्य जगहों में प्रचार करने लगा। हम दूर तो नहीं है कफरनहूम गलील झील के किनारे पाया हुआ एक छोटा सा टाउन है। उसी जगह में पतरस और अंद्रयास का भी जगह है। वे लोग उसी आमीन झील में मछली पकड़ते थे। मत्ती भी उसी जगह के तो आदमी है। कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह कई बार गए हैं, चमत्कारों को किए हैं, वहाँ के आराधनालयों में प्रचार भी किया था। हालेलुया। लेकिन वहाँ के लोग भी उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उसी कफरनहूम में जो यहूदियों का प्रांत था, यहूदी लोग ज़्यादा रहते थे, उसी जगह में और एक रोमी व्यक्ति रहता था। उसके बारे में बाइबल में लिखा है, वो एक सूबेदार है। हालेलुया। सूबेदार जब बोला जाता है तभी हम लोगों को इससे मालूम हो जाता है इस कैप्टन, ये तो आर्मी लीडर है, ये तो सेनापति है। आमीन। इंग्लिश में सूबेदार को सेंचुरियन कहते हैं। इसका मतलब 100 सिपाहियों का अगुआ, 100 सिपाहियों का नेता, मतलब 100 सिपाहियों के ऊपर अधिकार रखने वाला एक आर्मी कैप्टन है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाला व्यक्ति जो प्रभु के ओर से चमत्कार को जीवन में हासिल करते हैं। हालेलुया। ये अन्य जाति लोग बहुत ज़्यादा इस कफरनहूम में रहते नहीं है, लेकिन कुछ अन्य जाति लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहूदियों का जो गलील जगह है, यहूदिया देश है, इन सारे देश उस समय रोमियों के अधिकार में है। रोमी लोग इधर शासन करते हैं।
इसलिए उस जगह का शांति वातावरण को शांति वातावरण में बना रखने के लिए, वहां के समस्याओं को हल करने के लिए हमें जिस तरह थाना होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, उस तरह 100 सिपाहियों के साथ कफरनहूम में रहने वाला एक व्यक्ति था, रोमी अन्य जाति ये सूबेदार। हालेलुया। अभी सूबेदार के बारे में जब बताते हैं, हमको हमारे मन में एक पिक्चर आना चाहिए, तो तस्वीर आना चाहिए। सूबेदार ऐसे नहीं होंगे, है ना, साधारण एक कुर्ता पहनेंगे, साधारण है ना, सिर पे अंगोछा बांधेंगे, हमें दाढ़ी बाल सब बढ़ा के ऐसे घूमते फिरते रहने वाला एक व्यक्ति नहीं होगा यूजुअली सूबेदार। हालेलुया। सूबेदार कैसे होते हैं? सूबेदार के साथ हमेशा हमें उनका सुरक्षा के लिए 1-2 गार्ड हमेशा रहते हैं। उनका हमेशा उनका ड्रेस जो होते हैं एक आर्मी कैप्टन के रीति में ही होते हैं। उनके सीने पे झिलम लगे रहते हैं, उसके हाथों में तलवार रहते हैं, उसके सिर पे हमें एक कैप्टन को होने लायक, एक सूबेदार को होने लायक एक टोपी रहते हैं, उसके चेहरा में हमेशा गौरव रहते हैं। हालेलुया। उसके चेहरा हमेशा सीरियस है, उसके बोली में बहुत ताकत है, वो कहीं भी जाएगा तो लोग उसको सम्मान देते हैं, वो अपने घोड़े पर बाजार में जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये रोमी सूबेदार है। हालेलुया। यहूदी नहीं है, अन्य जाति है। हम आज इसके बारे में कुछ बातें सोचने जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसके जीवन में परमेश्वर क्यों चमत्कार किए हैं। ये अन्य जाति व्यक्ति होने के बावजूद भी, बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी, प्रेज़ लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर का सेवा करने वाले लोगों में से एक न होने के बावजूद भी उसके को प्रभु ने चंगाई दिया था, उनके जीवन में चमत्कार को किया था। किस कारण से है? हालेलुया। पहले मैंने बताया ये तो रोमी सरदार है, एक अन्य जाति है, परमेश्वर का के संतानों में से या इस्राएल समूह का समाज का एक व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसका गुण क्या है? उसके बाद भी लिखा है सूबेदार का एक दास जो उसको प्रिय था बीमारी से मरने पर था। हालेलुया। उसने यीशु को चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। हालेलुया। आजकल दिन में जैसे हमारे घरों में सेवक लोग, हमारे घरों में हमें काम करने के लोगों को रखा जाते हैं, उन दिनों में इससे भी ज़्यादा क्या बोलेंगे, ज़्यादा बंधन में पड़े हुए दास दासियों को घरों में रखा जाता था। हालेलुया। आज आज़ादी है, यदि किसी को हमारे घरों में बुलाते हो तो काम करके अपने इच्छा के अनुसार जा सकते हैं, लेकिन उन दिनों में वैसे नहीं। किसी एक घर में सेवक लोगों को बुलाया, सेवक लोगों को लिया जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, वो जिंदगी भर उनके साथ रहना पड़ते हैं। गुलामी प्रथा उन दिनों में चलता था। आज जैसे इंसान में भेड़ बकरियों को हम लोग बाजार से खरीदने के लिए मिलते हैं, उसी तरह उन दिनों में इंसान को बाजार से खरीदने के लिए मिलता था, और जिंदगी भर वो जो खरीदते उसके साथ, अपने स्वामी के साथ उसको रहना पड़ता था। और उनके उन दिनों के रीति के अनुसार यदि कोई भी सेवक या सेविका या गुलाम या गुलामी अवस्था में लिया हुआ या आत्मीय औरत, वो यदि योग्य नहीं है, काम के लिए लायक नहीं है, घर के बाहर जो बगान में, बगीचा में जो पाए हुए सेवकों के लिए रखा हुआ शेल्टर होते हैं, घर होते हैं, वो झुपड़ी होते हैं, वो झुपड़ी में छोड़ दिया जाते हैं। मर जाना चाहे तो मर सकते हैं, जिंदा रहे तो उसके लिए अच्छा है, कोई उसको देखभाल नहीं करते हैं, नहीं तो उनको छोड़ दिया जाता है, तुम निकल जाओ, तुम जगह जाना चाहिए तो जा सकते हैं, क्योंकि अब तुम यूजलेस है, तुम कोई काम का नहीं है, तुम निकल जा सकते हैं। मतलब सेवक लोगों को उनके उन दिनों में किसी प्रकार का ख्याल रखा हुआ नहीं जाता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर रोमी सरदार वो अपने सेवक को प्रिय समझा और उसका चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा गुण क्या है? ये रोमी सरकार के विषय में, रोमी सरदार सूबेदार के विषय में हम लोग जानने का एक चीज है कि रोमी सूबेदार अपने दास को प्रेम करता था। हालेलुया। योग्यता तो नहीं है, ये दास इसका योग्य तो नहीं है, वो स्वामी है, वो रोमी सरदार का, रोमी सरकार का ऑफिसर है, उसके पास काफी धन संपत्ति, पैसा रुपया सोना सब कुछ है।
वो कुशल है, ये नहीं रहे तो दूसरा सेवक को उसको उसके जगह में 10 और सेवक लोगों को खरीद सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन ये रोमी सूबेदार सेवक से बढ़कर इंसान को इंसान जैसे समझा। हालेलुया, हालेलुया। धन और पैसा रुपया जो संसार में जो बाहर दिखते हैं, वो रिश्ता को बिगाड़ने वाला चीज प्रभु के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चाहे हम अमीर हो गरीब हो, काले हो गोरे हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, झुपड़ी में रहने वाले हो पहाड़ महल में रहने वाले हो, हम सबों को बराबर प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके लिए सबसे अच्छा नमूना है। पिता के देखने और विराजमान होने के बावजूद भी मेरे और आपके साधारण और लाचार पापियों को बचाने के लिए यीशु स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आया और अपना ही प्राण मेरे लिए और आपके लिए कालवरी के क्रूस पर बहा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी खास जात के लिए नहीं आए, आमीन, सारे संसार के लोगों के लिए आए हैं ताकि सभी कोई उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करे। ये सूबेदार के जिंदगी को देखिए, उसने अपने दास को प्रेम किया। हालेलुया। उसके लिए वो विनती कर रहा है। आमीन। उसके बारे में लिखा है अपना प्रिय दास। आमीन। अपना प्रिय दास करके लिखा है। इसका मतलब है अपने दास के लिए ये सूबेदार के मन में अंदर ये तो बोझ है, ये तो प्रेम है। हालेलुया। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे, 4 वचन में लिखा है, वे यीशु के पास चले गए, प्रेज द लॉर्ड, और उसके बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग्य है तो उसके लिए ये करे। प्रेज द लॉर्ड। ये रोमी सूबेदार अपने दास को प्रेम रखते हैं और इसलिए उसने क्या किया है, सीधा सीधा यीशु के पास जाने के लिए नहीं चाहते हैं। क्यों? रोमी सूबेदार यदि अकेले यीशु के पास चले जाएगा तो क्या होगा? यीशु सुनेगा नहीं? यीशु जरूर सुनेगा, है ना। लेकिन सूबेदार का सोच यही है, यीशु भी एक यहूदी है, ये यहूदी होने के नाते यहूदी समाज का ही कुछ पुरनियों के साथ यदि यीशु के पास जाते हैं, यानी यीशु के पास उसी का समाज को कुछ लोगों को में भेज देते हैं, शायद वो मुझे सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया है, आमीन, यहूदी समाज के जो पुरनियों से रिक्वेस्ट किया। आमीन। अब ये पुरनी लोग भी बहुत अच्छे मन के साथ जाते हैं। वहां पर लिखा हुआ वचन, लिखा हुआ बात को देखिएगा, वहां पर लिखा है कि यीशु के पास गए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। हालेलुया। कैसे कहने लगे? बड़ी विनती, साधारण प्रार्थना नहीं, एक बार बोल के वापस आए नहीं है, बड़ी विनती के साथ उनसे कहने लगे। इसका मतलब यीशु के सामने जाके ये लोग कह रहा है, ये पुरनिये लोग बोल रहे हैं, यीशु प्लीज वहां पर थोड़ा जाइए। हालेलुया। कहाँ पे? वो ना सरदार जो है, वो रोमी सरकार जो सूबेदार जो है, उनका दास जो है बहुत बीमार है, उनके पास जाइए। यीशु चुपचाप खड़ा है। फिर पुरनिये लोग बोल रहे, यीशु हम लोग तुमसे जो बहुत बोले थे, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार जाइएगा वहां में। इसका मतलब यही है, बार 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 यीशु बोलने लगा। हालेलुया। बड़ी विनती के साथ हमें यीशु से ये पुरनिये लोग बातें करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो। आमीन। लगातार प्रार्थना करो। एक प्रार्थना से हम लोग निराशित नहीं होना चाहिए। 10 बार प्रार्थना किया, प्रभु नहीं सुना करके निराशित नहीं होना चाहिए। यीशु चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना लगातार हो जाने पाए। हमारा एक ही प्रार्थना में हमारा आवश्यकता पूरा किया गया है, फिर हम लोग प्रभु से क्या प्रार्थना करेगा, है ना। तो प्रभु चाहते हम लगातार उसके साथ संबंध में रहे, उसके साथ प्रार्थना करें, उसके उपस्थिति में बने रहे। इसलिए यीशु के साथ आमीन, ये पुरनिये लोग बड़ी विनती से प्रार्थना करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, आमीन, उससे अनुरोध करने लगा, ये सूबेदार का दास को चंगा करे, उसके घर कर जाए। यीशु जब बातों को सुना और सूबेदार के घर के ओर जाने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, तो ये पुरनी लोग कहते हैं, ये सूबेदार जो है ये चंगाई के लिए योग्य, उसका दास जो है चंगाई के लिए योग्य है। कारण क्या है? लिखा है, वो हमारे लोगों को प्रेम करते हैं और हमारे लिए क्या बनाया है? एक आराधनालय को बना कर दिया है। हालेलुया।
तीसरा बात, ये जो अच्छा गुण सूबेदार के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो प्रेम करने वाला सिर्फ नहीं है, परमेश्वर के लोगों को प्रेम करते हैं और प्रभु के लोगों को आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक जगह को तैयार कर दिया है। मेरे ख्याल में प्रेस, मैं ऐसे सोचता हूँ, ये सूबेदार जाके ज़मीन खरीद के आमेन ये यहूदियों के लिए परमेश्वर का भवन या प्रार्थनालय या सिनगोग बना के नहीं दिए होंगे, लेकिन जब यहूदी पुरनिये जाके से बातें किए, वे अधिकारी है और ज़रूर उसको परमिशन दिए होंगे। परमिशन दिए, सिर्फ उतना ही नहीं, आर्थिक रीति में उसे मदद किए होंगे। हालेलुया। सूबेदार बहुत पैसे वाले हैं। सूबेदार को सोना के हिसाब में महीना में सैलरी मिलते थे उन दिनों में। हालेलुया। उसका उन दिनों में वही था सैलरी, सोने के सिक्का वगैरह। उसके पास बहुत सारे रुपया थे और उनके पास जो रुपया था वो बातें परमेश्वर का महिमा के लिए उसने इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में ये गुण बहुत ज़रूरी है, ये सूबेदार का गुण। परमेश्वर के लिए हमें जो कुछ देना है ये परमेश्वर के लिए देंगे तो प्रभु हमारे ज़िंदगी को आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक पास्टर, एक विश्वासी का नाम जॉन है, हमारा छोटा जॉन नहीं है, दूसरा, प्रेज लॉर्ड। और जॉन और प्रभु में आया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद विश्वासी के तौर पर कलीसिया में लगे रहते हैं, मिले रहते हैं, हर प्रार्थना में आते हैं, बहुत अच्छे हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ अच्छा बातें हैं। लेकिन उसका पॉकेट से कभी भी 1 रुपया भी परमेश्वर के लिए दिया नहीं जाता है, दशमांश नहीं दिया जाता है। महीने सालें पार हो गए और पास्टर एक दिन जॉन से पूछा, जॉन तुम क्यों परमेश्वर का दशमांश जो देने का है वो क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु के लिए भेंट क्यों नहीं दे रहा है, उसके द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे, प्रभु के लिए देना है। अब जॉन ने जवाब में कहा, पास्टर साहब मैंने तो गलती किया था। क्या गलती किया था? जब मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने बपतिस्मा के समय में मैं पेड़ से बाहर रह के मैं बपतिस्मा लिया था, मतलब मेरा पेड़ का बपतिस्मा नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर को बात मालूम हो गया, बात तो अलग बात है, पास्टर भी बुद्धिमान है। अगला रविवार के दिन में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए आने के समय पास्टर ने 1 बाल्टी भर का पानी लेके आए, छिपा के रख दिए और प्रचार खत्म शुरू होने से पहले कहा, मैंने एक बार जॉन को बपतिस्मा दिया था लेकिन उसका पेड़ को मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था, इसलिए मैं जॉन को आगे बुला रहा हूँ, आज उसका पेड़ हम लोग बपतिस्मा, आज पेड़ को हम लोग बपतिस्मा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलने का मतलब क्या समझ में आए? यदि हम लोग उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, परमेश्वर के संतान है, हमारा पेड़ भी क्या होना चाहिए? बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो इसका मतलब प्रभु के लिए देने वाले होना चाहिए। इसके द्वारा प्रभु को कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ोतरी हमारा ही हो जाएंगे। हालेलुया, उन्नति हमारे ही हो जाएंगे। जो कोई प्रभु के लिए दे रहा है उन्हें याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमें हर एक को आशीष करे। हालेलुया। एक बार बच्ची के हाथ में पिताजी ने 20 रुपया दिया, 10 रुपये का 2 सिक्का, बोला 10 रुपया तुम चर्च जाने के समय हमें नाश्ता करने के लिए है और 10 रुपया प्रभु के भवन में ऑफरिंग में डालने के लिए है। 10 रुपया का सिक्का ये दोनों लेके वो बेटी बहुत खुशी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आज 10 रुपये का नाश्ता करेंगे और 10 रुपया प्रभु के भवन में हम डालेंगे। हमें बहुत खुशी के साथ उछलते उछलते लड़की चर्च की ओर जा रहे। जाने के रास्ता में क्या हो गया, दुकान पहुँचते पहुँचते अपने पॉकेट में जब हाथ डाला, देखेंगे तो दोनों सिक्काओं में से 1 सिक्का है, 1 सिक्का नहीं है। प्रेज लॉर्ड। 20 रुपये का, हमें 10 रुपये का 2 सिक्का है, 1 सिक्का है, दूसरा सिक्का नहीं है। और हाथ से 1 सिक्का जो है उठाया, उठाने के बाद प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा पिताजी 20 रुपया दिया था, 10 रुपया तेरे लिए और 10 रुपया मेरे लिए, जो गिर गया हुआ 10 रुपया वो तेरा है, तो ढूंढ कर ले लीजिएगा। प्रेज लॉर्ड। ये 10 रुपया मेरे हाथों में जो है वो मेरा नाश्ता के लिए है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का रुपया लेकर हम लोग और किसी बात के लिए खर्चा भी नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा हमारा आशीषों को हम लोग खुद रोकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। सो यहाँ पर ये जो सूबेदार जो है वो परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार था, वो देने वाला था। हालेलुया। मैंने पहले इसके बारे में कहा, वो एक रोमी सरकार का ऑफिसर है, वो धनी है, अन्य जाति है। दूसरा बात का वो अपने सेवकों को प्रेम करने वाला है। और तीसरा बात मैंने कहा, परमेश्वर के लोगों को प्रेम करते थे और परमेश्वर को लोगों को देने वाला था। भौतिक रीति में वो देने के लिए तैयार था।
छठों वचन में जब आएंगे, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी पुरनी लोग जाके यीशु से क्या कहा था? यहूदी पुरनी लोग आके जाके यीशु से क्या कहा था? प्रभु, वो बाइबल में देखिए, वो योग्य हैं। हालेलुया। पुरनी लोग यीशु से जाकर कहते हैं, यीशु, वो जो सूबेदार है ना, वो योग्य है। किस लिए योग्य है? क्योंकि उसने हमें सहायता किया था, उसने हमारे लोगों को प्रेम करते हैं, इसलिए उसका मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। लेकिन सूबेदार क्या बोल रहा है? यीशु जब आ ही रहा था, रास्ता में अपने लोगों को भेजकर सूबेदार ये कहते हैं, तुम्हें घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग सूबेदार को योग्य समझते हैं, लेकिन सूबेदार अपने आप को अयोग्य समझते हैं। हालेलुया। मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं योग्य नहीं। हाले क्यों? क्योंकि ये सूबेदार महल में रहते हैं और सूबेदार बच्चा छोटा सा झुपड़ी में रहते हैं। ऐसे बात नहीं है। हालेलुया। यीशु को सिर रखने का जगह नहीं है। यीशु का अपना घर नहीं, और किसी के घर में सोते हैं, और किसी नाव में यीशु सफर करते हैं, और किसी के आमे भोजन डाल के यीशु सेवा करते हैं। जबकि सूबेदार अपने महल है, अपने सेवक है, अपने परिवार है, धन संपत्ति है, घोड़े है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने बारे में, अपने आप को ऐसे समझते हैं, उस यीशु के सामने मैं अयोग्य हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का संतान कहलाया जाने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं था, है ना? क्या कोई बोल सकते हैं मेरे योग्यता के कारण से प्रभु ने मुझे चुन लिया? आमीन। क्या मेरे घर इतना बड़ा था, मेरे खानदान इतना अच्छा था, और इस कारण से यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया करके कोई बोल सकते हैं? नहीं। ये सूबेदार के जैसे मैं और आप बोलना है, प्रभु तूने हमें चुन लिया, हम इसके लिए योग्य नहीं था। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई योग्यता नहीं था, लेकिन तू हमें प्रेम करके तूने हमें चुन लिया। सूबेदार कहते हैं हम उसके लिए योग्य नहीं। क्यों? यीशु के सामने, यीशु का संसारिक आशीषों से बढ़कर यीशु के पवित्रता के सामने सूबेदार कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के सामने सूबेदार का सामर्थ बहुत कम है। हालेलुया। प्रभु के अधिकार के सामने सूबेदार के अधिकार बहुत कम है। सूबेदार को कितने लोगों के ऊपर अधिकार है मालूम है? 100 सिपाहियों के ऊपर अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह का कितने लोगों के ऊपर अधिकार है मालूम है? सारे स्वर्ग का सेना के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। सारे स्वर्गीय सेनाएं उसके बोली पर चलते हैं। हालेलुया। सारे स्वर्गीय सेना उसकी आराधना करते थे। हालेलुया। सारे संसार के हर एक चीजों के ऊपर नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह का है। आंधी और तूफान को प्रभु ने अपने कंट्रोल में रख दिया। मरे हुए लोगों के प्राण को प्रभु यीशु मसीह ने वापस लाया। हालेलुया। बीमारों को चंगा किया। इन सारे अधिकार यीशु में है, लेकिन वो अधिकार सूबेदार में नहीं है। इसलिए सूबेदार बोलते हैं प्रभु मैं अयोग्य हूं, तू मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सूबेदार का अच्छा गुण, उसने अपना अयोग्यता को जाना, उनके कमियों को जाना। क्या मैं और आप अपने कमियों को समझते हैं? हालेलुया। कई बार हम दूसरों के कमियों को देखते हैं, कभी भी हम लोग अपने कमियों को समझते नहीं है। दूसरों के दोष हम लोग जानते हैं, अपने कमियों को, दोषों को कई बार हम लोग सोचते नहीं, ढूंढते नहीं। सूबेदार ने अपना कमियों को जाना। अगला, सूबेदार अपने आप अम्र किया। हालेलुया। कहते हैं आगे की ओर जब पढ़ेंगे 7वां वचन, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन की कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं,
और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक को कहता है जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता है हाँ तो आता है, और अपने किसी दास को किया कर तो वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब लंबा एक सेंटेंस वहां पे हमें सूबेदार कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं किसी को जाने के लिए बोलते हो जाते हैं, किसी को आने के लिए बोलते हैं आते हैं, किसी को कहने के लिए बोलते हैं करने के लिए वो तो कर लेते हैं, और मैं जो बोलते हैं मेरे सामने मेरे लोग कर लेते हैं। और उसी तरह हे प्रभु मुझसे बढ़कर तुम एक शब्द बोलेगा तो तुम्हारा शब्द के अनुसार जहां तुम बोलते हैं वहां पर हो जाएगा करके मैं विश्वास करता। हालेलुया। अब यीशु के सामने अपने आप को नम्र किया, यीशु के सामने अपने आप को दीन किया। हालेलुया। हम दीन नम्र होकर प्रार्थना करना है, अपने कमियों को प्रभु को उपस में मान के प्रार्थना करना है, अपना गलतियों को प्रभु के उपस में मान के हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त लोग, हमारे जीवन में भी कमियां आ सकते हैं, जाने अनजाने गलतियां हमारे जीवन में आ सकते हैं, उसको खोजना है, खोज के प्रभु के उपस में क्षमा मांग के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। एक बार एक विश्वासी लड़की बीमार हो गई, उद्धार पाई थी, बपतिस्मा ली थी, अच्छा विश्वासी लड़की थी, लेकिन उसका ये तो दुर्बलता थी, ये तो कमी थी, वो पैसा से बहुत लालच रखने वाली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया, वो जब भी उसका माँ या पिताजी उसके हाथों में दशवांश देते हैं, वो क्या करते थे, दशवांश का आधा अपना पॉकेट में रखते थे और आधा प्रभु के भवन में डाल देते थे। हालेलुया। और उसके बाद क्या करते थे, अपने पिताजी का और माताजी का पैसा सब चोरी करते थे। धीरे धीरे अपना आदती हो गया, अपना व्यक्तिगत बातों के लिए वो खर्चा करने लगा। ऐसे कुछ दिन पार हो गया, बीमार हो गए, बीमार होकर पड़ गए, कई लोग प्रार्थना किए, दवाई लिए, इलाज किए, लेकिन उसका चंगाई नहीं हो पा रहे। प्रभु उनसे बातें कर रहा था। हालेलुया। एक बार उसके अंदर ऐसे बोझ आया, प्रभु को बस में बहुत रोए। प्रभु उनसे बातें गया, बेटी मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, हालेलुया, लेकिन तो अपना कमियों को आज पूरा करना है। प्रभु को वापस में और लड़की ने निर्णय लिया, प्रभु तेरा पैसा मैंने जितना चोरी किया था, जितना माँ पिताजी का पैसा मैंने चोरी किया था, उन सारे चीज़ों को मैं वापस लौटाऊंगा। हाँ मैं लौटाऊंगी, मुझे चंगा कर, मैं यदि मुझे जिंदा रखता है मैं तेरे लिए जीऊंगा। जितना जो है मैंने लिया था वे वापस परमेश्वर के भवन के लिए जो दिया है दे दूंगा, अपना पिताजी या माताजी जो चोरी किया था वो वापस दे दूंगी। हालेलुया। वो अपना निर्णय पर प्रार्थना करने लगे। कुछ ही दिन के अंदर परमेश्वर के जीवन में कार्य करने लगे, वो चंगा हो गए। जैसे जक्यूस जो हमें धोखा में कमाया था, जब वापस दिया उसके घर में उद्धार आया करके जैसे यीशु मसीह कहा था, वैसे ही उनके जिंदगी में परमेश्वर ने चंगाई को देने लगा। हालेलुया। कहने के मतलब कई बार हमारे बंधन हम खुद लाते हैं। हालेलुया। हमारे बीमारी हमारे गलतियों के कारण से होते हैं। जब हम लोग अपने गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु में अपने कमियों को मानकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें चंगा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए ये सूबेदार ने अपने कमियों को, अपने अयोग्यताओं को जानकर परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को दीन और नम्र करके प्रार्थना किया। हालेलुया। 9वां वचन में हम लोग देखते हैं, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रहे थे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। और भेजे हुए लोग जब घर लौट गया, उस दास को चंगा पाया गया। हालेलुया। हालेलुया। वो सूबेदार जैसे उन यीशु से कहा, और सूबेदार जिसको भेजा था वे लोग यीशु से कहते हैं, यीशु मोड़ के अपने लोगों को देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, 12 चेहरे लोग यीशु के साथ हैं, उस समाज के कई सारे लोग हैं, सबको यीशु का चमत्कारों को देखने के लिए यीशु के साथ साथ उन सबों को मोड़ कर यीशु देख रहा है। देखने के बाद यीशु कहते हैं, इस्राएल में भी मैं ऐसे विश्वास को नहीं देखा है। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल में भी ऐसा विश्वास को मैंने नहीं देखा है। यीशु ऐसे क्यों कहता है? यीशु चाहता था इस्राएल में विश्वास हो। क्यों? क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के संतान है, वो परमेश्वर का वचन सुने हुए लोग हैं,
व्यवस्था उनके पास है, व्यवस्था के किताबें हैं, चमत्कारों का लिखा हुआ व्यवस्था के किताब, भविष्यवाणियों के किताब, हमें इतिहास के किताब सभी इस्राएलियों के हाथों में है। लेकिन यीशु मसीह पर उतना विश्वास नहीं था जितना ये अन्य जाति का विश्वास था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। मत्ती सुसमाचार हम पढ़ेंगे, यीशु कहते हैं, हालेलुया, तुम जा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें होने दो। जब वो सूबेदार लौट के अपने घर गए, वहां पर अपने दास को भला चंगा पाया गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसने चंगाई पाया? किसने चंगाई पाया? जोर से बोलिए, किसने चंगाई पाया? सूबेदार चंगाई पाया है या दास चंगाई पाया है? प्रेज़ द लॉर्ड, दास चंगाई पाए हैं। वो दास का चंगाई के लिए दास यीशु के पास गए हैं या कौन गए हैं? सूबेदार चले गए हैं। या सच में सूबेदार यीशु के पास गए थे या सूबेदार और किसी को भेजे थे? पुरनियों को भेजे थे। हालेलुया। अब यीशु और उस दास के बीच में कौन है? सूबेदार है और पुरनिय है। हालेलुया। दास का चंगाई के पीछे सूबेदार है और पुरनिय है। यीशु का सामर्थ उस दास तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ लोगों का जरूरत था। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु उस काम के लिए चुनकर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रिय लोग जो बीमारी में कष्ट उठा रहे हैं, हमारे समाज में जो क्लेश उठा रहे हैं, जो परेशानी में पड़े हुए लोग हैं, उनका चंगाई के लिए, उनका छुटकारा के लिए, उनका उद्धार के लिए, उनका शांति के लिए यीशु और उनके बीच में खड़ा होने वाले सूबेदार और पुरनिय मैं और आप है। हम अपने जिम्मेदारी को अपने कंधे में उठाकर अपने लोगों के लिए मध्यस्थ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का आशीष आ जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस काम के लिए हमें चुना है। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का प्रशंसा हो। क्या क्या गुण था सूबेदार में? यह सूबेदार धनी था, सूबेदार अन्य जाति था, लेकिन वो प्रेमी व्यक्ति था, अपने दासों को प्रेम करता था। तीसरा बात, वो परमेश्वर के लोगों को प्रेम करता था। चौथा बात, परमेश्वर के लोगों को आर्थिक रीति में मदद करने वाला था। पांचवा बात, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने कमियों को जानने वाला था। छठवां बात, वो अपने आप को नम्र किया। आखिरी में सातवां बात, हालेलुया, उनके अंदर असाधारण विश्वास था। साधारण विश्वास नहीं, असाधारण विश्वास। क्या बता रहा है? बता रहे तुम एक शब्द वहां से बोलेगा तो मेरा दास मेरे घर में चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। कई बार हम लोगों का सोच है कि पास्टर मेरे घर में आकर मेरे को छूना है तब हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, हालेलुया। ये विश्वास देखिए सूबेदार बोल रहा है तुम वहां से एक शब्द बोलिए, वहां पर मेरा दास ठीक हो जाएंगे। यीशु मसीह के शब्दों पर सामर्थ है। यीशु मसीह पर इतना विश्वास था, यीशु दूर से भी कहे वहां पर मेरा दास चंगा हो जाएंगे। बड़ा विश्वास सूबेदार के जीवन में था। इस तरह सूबेदार एक आशीष का कारण ठहरा। मेरे प्रियो, मेरे और आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसमें सामर्थ है। हालेलुया। उसके शब्दों में सामर्थ है। उसका एक वचन काफी है बीमार चंगा होने के लिए। 12 साल का लोग बेचने वाले स्त्री यीशु के पास आए, उसका अंदर का विश्वास था, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का वस्त्र का अंचल को एक बार छू लेना है, मैं चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु को छुआ, वो चंगे हो गया। बाइबल में लिखा है जो कोई यीशु को छुए हैं वे सब चंगे हो गए। हालेलुया। मैं फिर बोलूंगा, जो कोई यीशु को छुए हैं वो सब चंगे हो गए। हालेलुया। 50% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, जो कोई विश्वास के साथ यीशु वस्त्र के अंचल को भी छू लिया है वे चंगे हो गए। हालेलुया। एक बार एक अंधे व्यक्ति को यीशु के सामने लाया गया। यीशु हमें मट्टी सान कर, थूक से मट्टी सान के उसके आंगों में लगा दिया और वे चंगा हो गया। यीशु के थूक में सामर्थ है। हालेलुया। हमें पतरस का 7 साल भी जोर से पीड़ित थी, यीशु वहां पर जाके उसको थूक कर चंगा करके उसको हाथ पकड़ के उठा दिया। यीशु के हाथों में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के बोली में सामर्थ है, यीशु के हाथों में सामर्थ है।
यीशु के शब्दों में सामर्थ्य है, यीशु पहना हुआ वस्त्र में सामर्थ्य है, यीशु के थूक में सामर्थ्य है। मैं ये भी बोलूंगा यीशु मसीह के पसीना में सामर्थ्य है, यीशु मसीह का श्वास जो निकलते हैं उसमें भी हमें चंगा करने का शक्ति है। हालेलुया। उस परमेश्वर का सेवा हम कर रहा है, उस परमेश्वर का नाम हम ले रहा है। प्रभु को उपस्थित में बोलेंगे, प्रभु तू मैं अपने वचन को भेज कर मुझे चंगा कर, मेरे प्रिय लोगों को चंगा कर। मैं विश्वास करता हूं तू असाधारण बातों को करने वाला, चमत्कार करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु चंगा करेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।